हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मैंने रिसेंटली एक एनर्जी लीक पे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था, बट वो आपकी जनरल एनर्जी लीक पे था। आज मेरा वीडियो छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है, बट दिस इज़ एनर्जी लीक विद योर ट्विन फ्लेम। और मैंने ये जो जो पॉइंट्स इसमें लिए हैं एज पर आई हैव एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू इन योर सेशंस, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सेशंस, बहुत अर्जेंट सेशंस आए थे, जिसकी बात मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए अबाउट द एनर्जी लीक विद योर डीएम। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी लीक डीएम में होगी तो आपकी जर्नी बहुत ही आपके माइंड के कारण से डिले हो सकती है। तो एक बार मैं फिर इस पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी नॉर्मल रिलेशनशिप लाइक वी हैव विद आवर सोलमेट्स। ये एक बहुत ही डिफरेंट कनेक्शन है, बिकॉज आप लोग एक ही हो, यू आर द सेम एनर्जेटिक मैच। सबसे पहली बात समझते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं कि ये एनर्जी लीक होती ही क्यों है। तो सीधी सी बात है कि आपको आपके डीएम का एडिक्शन है, ठीक है। अब ये डीएम का एडिक्शन ही क्यों होता है? ट्विन फ्लेम इज द बिगेस्ट एडिक्शन एवर इन योर लाइफ, ठीक है। एंड दैट इज द रीज़न आपकी एनर्जी लीक होती है। अब ये आपका एडिक्शन क्यों होता है? बिकॉज बोथ ऑफ यू आर द सेम सोल, ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी। एंड बिकॉज यू आर सेम सोल, it is essential to be together in your energetic space। मतलब आपको अपनी सोल स्पेस में साथ होना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर टू अपोजिट चार्जेस, तभी आप पास पास रहेंगे। एंड सोल की हमेशा डिज़ायर यही होती है कि उसका जो अपोजिट जो पोलैरिटी है वो उसके पास ही रहे, ये दोनों की होती है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ अ वेरी एडिक्टिव ऑब्सेसिव एनर्जी यू आर कैरिंग। हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन कुछ है तो वो हमारा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम अपनी एनर्जी लीक करते हैं, हम वो पुश को लीक करते हैं और वो अपने आप को पुल बैक कर लेते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए और आपने कई बार मेरे से पहले भी सुना है, बट इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू क्लोज द लीक। तो पहले समझते हैं कि हम लोग लीक करते कहाँ हैं। जैसे कि आपने अपने डीएम की पिक देखी, ठीक है। पिक देखने में एनर्जी लीक क्यों होती है? क्योंकि पिक देखने के बाद हम लोग हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है। लोग कहते हैं कि पिक देखने से कहाँ होती है लीक, कई लोगों की नहीं होती लीक। सच है। क्यों होती है? बिकॉज जब आप पिक, मान लीजिए आप सेपरेशन में हो और आपने अपने डीएम की कोई पुरानी पिक देखी, देन उस जगह पर आपका माइंड एक्टिव हो गया, क्योंकि ये जो एनर्जी है पुश को एक्टिवेट कौन करता है? माइंड। माइंड मतलब 3D। तो फिर जब 3D एक्टिवेट हो गया तो आपका डीएम आपके पास ही नहीं है। बोथ ऑफ यू आर सेम सोल। तो आप तभी हो एक तरफ एक पास में होंगे जब आप सोल की एनर्जी में होंगे। माइंड की एनर्जी में आपका डीएम हमेशा आपसे दूर रहेगा। अब आपने पिक देखी, डीएम को देखा, थोड़ा सा सैड लगा, माइंड एक्टिवेट हुआ, एनर्जी लीक हुई, या आपने जज किया कि यार देखो अब कैसा हो गया है ये। वॉट एवर, all the judgments, all the sadness, all the expectations, all the blaming, all the obsession, everything जो भी आपके माइंड से जनरेट होता है वो एनर्जी को लीक करता है, राइट। अब मान लीजिए कोई ड्रीम देख लिया आपने, आपके ड्रीम में भी आपकी एनर्जी लीक हो सकती है। डीएम, अभी आपने इनर वर्क किया नहीं, आप अवेकन हुए नहीं ठीक से, अभी आप उस लेवल पे आए नहीं कि आप सोल की एनर्जी तक पहुंच गए हो, और आपने ड्रीम देखा और ड्रीम देख के दिन भर आप उनके बारे में सोच रहे हो, ऑब्सेशस होके सोच रहे हो, या पैनिक होके सोच रहे हो, या मिसिंग एनर्जी के साथ सोच रहे हो। ड्रीम ने आके आपकी लीक को एक्टिवेट कर दिया। या आपको बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से बात करने का मन कर रहा है कि ठीक है, मेरी डीएम से मेरी बात नहीं हुई, चलो मैं किसी फ्रेंड से चर्चा कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मेरी मिसिंग एनर्जी हील हो। बट ये मिस कौन करता है? माइंड। सोल तो हमेशा अपनी लव की एनर्जी में होती है, मिस कौन करता है? माइंड। सोल तो हमेशा फुलफिल्ड होती है। सोल को ये सब 3D की मिलने मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा ऑलरेडी
नो जजमेंट, नो एक्सपेक्टेशंस बाय द सोल, ठीक है। माइंड को ही होता है जजमेंट, एक्सपेक्टेशंस, बातें हो जाए, मिल लें, एक्सेट्रा। तो वो मिसिंग एनर्जी जो आपकी थी, दैट क्रिएट्स अ लीक। उसके पुराने टेक्स्ट मैसेजेस को देखना, उसकी पुराने या कुछ लिखने का मन करना, ठीक है, या तो एवरीथिंग क्रिएट्स अ डुअलिटी। अगर आपका मन कर रहा है अपने फ्रेंड से बात करने का कि मैं कुछ थोड़ी बात कर लूँ उसकी तो मुझे अच्छा लगेगा, दैट यू आर समवेयर क्रिएटिंग अ डुअलिटी कि हम लोग अलग हैं। दैट क्रिएट्स द लीक। समझ रहे हैं? इट इज़ वेरी वेरी मच अ डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन। मार्क माई वर्ड, अगर आपने इसको 3D के सोलमेट की तरह लिया तो बहुत डेंजर हो जाएगा आपके लिए इस जर्नी को पूरा करना, ठीक है। एवरी जो आप डेफिनेटली योर ट्विन फ्लेम इज़ योर ड्रग, इस प्रकार से वो है। बट उसका तरीका ये नहीं है कि हम अपनी उस एनर्जी को लीक करते रहें और वो आ जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल अ सोलमेट कनेक्शन। दिस इज़ योर एडिक्टिव ऑब्सेसिव पुश एनर्जी, ठीक है। और उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, बीइंग इन योर सोल स्पेस। इसके बारे में मैंने बात की थी। गो विद इन, क्लोजिंग ऑल योर लीक्स का एक ही रास्ता है, गो विद इन। इफ यू आर गोइंग एक्सटर्नल, योर ट्विन फ्लेम रन। कोई भी सेंसेशन हो रही है, कोई भी हलचल हो रही है, याद आ रही है, एक मिसिंग एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन अंदर ही है। अगर उसका सॉल्यूशन आपने बाहर ढूंढा कि मैं कॉल कर लेती हूँ, मैं मैसेज कर लेती हूँ, मैं फ़ोटो देख लेती हूँ, मैं किसी से बात कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ये आपके ट्विन फ्लेम को आपसे और दूर करेगा। बट वही ये जो एनर्जी हो रही है, ये भी दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस डिवाइन। ये दिस इज अ सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। तो ये जो अंदर से जो ये क्रेविंग भी हो रही है ना आपके अंदर की, ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है। डिवाइन इज वर्किंग सो सिस्टमैटिकली कि आपकी इस एनर्जी को आपको प्रोसेस करना सीखना है। कई लोग कहते हैं कि ये सिंक्रोनिसिटी दिखती है, हमें बर्ड्स साथ में दिख रहे हैं, इट्स अ साइन ऑफ यूनियन, ठीक है। या आपके डीएम के नाम दिख रहे हैं, डीएम के नाम दिख रहे हैं, डीएम की डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, डीएम की किसी बाइक, सेम जो बाइक होती है वो दिख गई, या वट एवर समथिंग रेजोनेटिंग। तो हमें क्या लगता है कि डिवाइन हमें साइन दे रहा है, देखो मेरा यूनियन होने वाला है। डिवाइन साइन नहीं देता है कि यूनियन होने वाला है। यू आर नाउ इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन। अब आप उस फ्रिक्वेंसी में आ रहे हो जहाँ पर कि अब कहते हैं ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी कैसे होती है, जहाँ पर स्टेशन होगा, अगर वहाँ तक आप पहुँचोगे और तो गाना चल जाएगा, और जैसे ही आपने अपना बटन कुछ और दबा लिया तो वहाँ पर गाना कैच ही नहीं करेगा। तो इट इज़ एग्जैक्टली कि आपकी फ्रिक्वेंसी आपके डीएम से जिस वक्त मिलती है वो आ जाते हैं, जब फ्रिक्वेंसी डाइवर्ट हो जाती है वो चले जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एनर्जी लीक कैसे? मैंने देखा मेरे डीएम का नाम लिखा हुआ है, ओह माय गॉड, आई एम एक्साइटेड, पता नहीं शायद वो मुझे याद कर रहा है, क्या मुझे कॉल करना चाहिए? अब आप देखिए यहाँ जो आपके दिमाग ने 50 कहानियाँ बना ली, दैट क्रिएटेड द लीक। ओ माय गॉड, बर्ड्स दिख रहे हैं, साथ में उड़ रहे हैं, शायद मेरा यूनियन होने वाला है। मतलब कि अभी आप लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज साइंस। इनको देखो, सिंपली एटीट्यूड फील करो कि थैंक यू गॉड, आई एम इन द सेम फ्रिक्वेंसी, आई एम एट द राइट फ्रिक्वेंसी। तो आप कहाँ जाने अनजाने एनर्जी लीक करते हो और जर्नी को डिले करते हो, ठीक है। समटाइम्स अपनी ही ओवर थिंकिंग से, ऑब्सेसिव थिंकिंग से, अपने रॉन्ग थिंकिंग से। तो थिंकिंग को, अपनी सोच को प्योर बनाओ, राइट। सो दैट विल हेल्प यू। तो सिंपल सी 100 बात की एक बात है कि जब तक आप अंदर आप नहीं जाओगे, आप अपनी उस एनर्जी को प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर प्रोसेसिंग दिस एनर्जी यू हैव टू गो इनसाइड, ठीक है। एंड दैट गोइंग इनसाइड एंड प्रोसेसिंग दिस एनर्जी विल मेक योर पर्सन ड्रॉन टुवर्ड्स यू। जब आप सोल एनर्जी में होगे, दैट
मेक्स योर पर्सन ड्रॉन टुवर्ड्स यू, लाइक वो कितना भी थर्ड पार्टी में एक हवा की झोंका जैसे उसको पुश कर रहा है, नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारी डीएफ सोल एनर्जी में है। डीएफ जैसे माइंड की एनर्जी में आएगी वो रन कर जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, एनर्जी लीक कभी नहीं होगी, यूनियन होनी ही होनी है। ठीक है, मुझे आपके इन सेशन से एक मन में आ रहा है कि जैसे मैंने शेयर फील्ड 1 बनाया है, इससे बहुत सारे यूनियंस भी हुए हैं, मुझे मैसेजेस आए हैं, लेकिन और आपके डीएम्स आपसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी मैसेजेस आप लोग के आए हैं, मैं कमेंट में डाल भी रही हूँ। बट सोल की एनर्जी में आके आप लोग क्या गलती कर रहे हो, वापस से माइंड की एनर्जी में आ रहे हो। तो नाउ मैं अब आगे थ्योरी पार्ट 2 बनाने वाली हूँ इन अप्रैल मंथ, जहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊंगी अपनी सोल की एनर्जी में ही हमेशा कैसे रहते हैं। दैट विल बी योर थ्योरी पार्ट 2। कमेंट बॉक्स में लिखिए किसको चाहिए, क्लेम करिए, ठीक है। अब जब थ्योरी पार्ट 2 होगा तो उसका पर्पस क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर आप सोल सेल्फ में हो, आपका ट्विन फ्लेम अपने आप खींचता हुआ आपके तरफ आएगा और आपके पास ही रहेगा, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो, वो फोर्थ पार्टी में हो, वो दुनिया में कितना भी परेशान हो। लेकिन यहाँ पर टैरो कार्ड को अगर आपने देख लिया तो आप गड़बड़ कर दो, क्योंकि दैट अगेन क्रिएट द पुश। आप सोल सेल्फ में हो, आपका डीएम आपकी तरफ आ रहा है, वहीं अगर आप माइंड की तरफ आ गए, चलो आज टैरो कार्ड रीडिंग एक सामने आ ही गई है तो चलो देख ही लेते हैं, वहीं से वो वापस लौट जाएंगे। समझ रहे हैं, जहाँ माइंड आया वहाँ पर डीएम लौट जाएगा, जहाँ सोल आया वहाँ डीएम आ जाएगा। प्रोसेस योर ऑल दिस एंजाइटी एंड एवरीथिंग इनसाइड, गो इंटरनली। एक्सटर्नली कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, एक्सटर्नली सिर्फ जर्नी डिले होती है, बिकॉज योर माइंड ऑलवेज सेपरेट योर डीएम, ठीक है। और all the feelings, all the emotions and everything is all leaking, and this is not at all resonate with your DM's energy. So being in the energy of soul, being in the energy of oneness, being in the energy of unity consciousness, this being in yourself, be in your real you, will no longer stuck you, and for this no longer stuck in the 3D stories कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। No need to stuck in all the 3D drama and the stuff, because key is in your hand. You are holding the key, you are the leading twin, you are at the driver's seat, ठीक है। सिंपल क्या करना है, being at your soul space, your twin flame will come back in, and if you are at the mind space, your twin flame will go out, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, love you all, God bless you all.